तो मानसून प्रदेश में अलग अलग जिलों में सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से तेज बारिश की चेतावनी भी जारी की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले पर लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। शहर में तो ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के हालात और ज्यादा बदतर हैं। दौसा विधानसभा क्षेत्र के कुंडल ग्राम पंचायत में कुछ ड्रेनेज सिस्टम और प्रशासन की अनदेखी के चलते अब ग्रामीणों के पलायन की स्थिति बनती जा रही है। ये पूरा मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। कुंडल ग्राम पंचायत को तहसील का दर्जा प्राप्त है और इस क्षेत्र में जनसंख्या करीब 5000 लोगों की है। पिछले 3 महीने से इस क्षेत्र में लापरवाही की वजह से सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। पूरे गांव की नालियों में कचरा जमा हुआ है, जिसकी वजह से अब बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है। एनडीटीवी की टीम ने कुंडल क्षेत्र का जायजा लिया, जहां ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में पिछले 3 महीने से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, जिससे लोग बारिश के जमा हुए पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। सीएम पोर्टल 181 पर शिकायत लगातार दर्ज करवाने के बाद भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इस वजह से लोगों में काफी आक्रोश है। प्रदेश भर के अंदर लगातार मानसून का कहर लगातार जारी है और प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर जो मानसून है वो सक्रिय है। बात कर रहे हैं दौसा विधानसभा क्षेत्र के कुंडल गांव की, जहां पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है। कहना है कि जो सफाई व्यवस्था से जो अन्य जो समस्या है उनको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि समय पर सफाई न होने के कारण कहीं ना कहीं जो ड्रेनेज जो सिस्टम है उसकी यहाँ पर पूरी तरह से पोल खुली हुई है। ड्रेनेज सिस्टम के सही नहीं होने से, फेलियर साबित होने से यहाँ पर जो लोग बाग हैं उनके घरों में पानी भर रहा है। साथ के अंदर नालियों की समय पर सफाई नहीं होने से कहीं ना कहीं अब गंदगी का जो आलम है वो इस गांव में देखा जा सकता है, अब जिससे बीमारियों का जो खतरा है वो बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत की ओर से सड़क का निर्माण करवाया गया था, जिसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। गांव की सड़क पहली ही बारिश में धराशायी हो गई। लोगों का आरोप है कि जब कुछ महीने पहले सड़क का निर्माण करवाया गया था तो सड़क के ऊपर से ही नई सड़क का निर्माण करवा दिया गया, जिससे सड़क की ऊंचाई ठीक न होने की वजह से बारिश का पानी घरों में घुस रहा है। क्या समस्या है साहब? यहाँ पर सफाई नहीं हो रही। सफाई नहीं होने से नालियों के अंदर मच्छर पनपने और अधिक से अधिक बीमारी फैलने का डर। क्या कह रहे हैं, कब से सफाई नहीं हो रही है? सफाई हुई है कम से कम 4-5 महीने हो गए सर। हाँ। और कुछ लोग हैं आपसे कुछ बताइए। सर समस्या सबसे बड़ी तो ये जो रोड बना रहे हैं गवर्नमेंट रोड बनाती है, ये उस पे बनाती है जिस पे बन रहा है, खुद की नहीं बनाती। घरों में इतना पानी भर रहा है, मेरा खुद का घर बिल्कुल डूबा हुआ है। हाँ, और हमने सरपंच से कहा भी था भाई रोड मत बनाओ, पर हमारी नहीं सुनाई। कहाँ तक शिकायत की गई, जो अब तक कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं सर, हमने तो सरपंच से कही थी, इसके बाद कार्रवाई नहीं करवाई। आपसे पूछना चाहेंगे कि लगातार समस्याएं बनी हुई है, क्या कहना है? मेरे को तो 2 बातें अहम रूप से बतानी है मीडिया के जरिए कि ग्राम पंचायत कुंडल में एक तो पानी की समस्या है, दूसरी समस्या है कि बारिश के मौसम में जो ये रोड है बने हुए हैं, सीसी है, ग्रेवल वगैरह जो भी है, टाइल वगैरह लगा रखे हैं, इनको खुदाई करके बनाना चाहिए सरकार को या ग्राम पंचायत को। इससे क्या है कि घरों में पानी की समस्या प्रबल हो रही है, यानी बारिश के मौसम में घरों में पानी प्रवेश कर रहा है। ये 2 अहम समस्या है मेरी। बिल्कुल कहना है कि जो ड्रेनेज जो सिस्टम है उससे कहीं ना कहीं जो लोग बाग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में तो ड्रेनेज सिस्टम फेल है, लेकिन ग्रामीणों के जो हालात है वो इसी तरह से जो ग्रामीण जो बयां कर रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि लगातार ग्रामीण क्षेत्र आपके कुंडल के अंदर ड्रेनेज सिस्टम फेल है, जल भरा हुआ है, क्या कहेंगे? कोई सुनाई नहीं होती है। 181 पे भी कॉल करते हैं ना, तो उस पर भी कोई सुनाई नहीं होती। क्या जवाब आता है? यही आता है कि आगे इसका वो कर दिया गया है और आगे कार्रवाई होगी तो तुरंत आपको सूचना दें। क्या कहना होगा कि समस्या बरकरार बनी हुई है, प्रशासन का ध्यान नहीं है? प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है और यहाँ पे कोई नड़बड़ की कोई व्यवस्था नहीं है। घरों में पानी नहीं आ रहा, नालियों में गंदगी हो रही है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे नल की फिटिंग ही नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा, और जगह जगह आम रस्तों के अंदर कीचड़ नाले सब अवरुद्ध है और गांव में से पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे मेजर समस्या यही है। बाहर जो रोड बने हुए हैं गांव के बाहर, वो इतनी ऊंचाई पे बना दिए गए, गांव रह गया नीचे में। कुंडल ग्राम पंचायत की ओर से संवेदक को टेंडर छोड़ा गया था, जो मार्च 2025 में पूरा होने के बाद भी अब तक नया टेंडर जारी नहीं किया गया है और इसी वजह से पिछले 3 महीने से क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है।
न सफाई कर्मियों का भुगतान हुआ है और न ही कोई और काम, जिससे अब सफाई कर्मी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ग्राम पंचायत कुंडल के सरपंच के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। कुछ भी सिस्टम नहीं सुधर रहा है, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है और छोटे छोटे गाँव में हर जगह बड़ी टंकी बन गई, पानी नल की लाइनें बिछ गई, लेकिन इस गांव में वो व्यवस्था भी नहीं हुई अभी तक और सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। बिजली भी कभी कभी जाती है और एक सबसे बड़ी समस्या देखो, पूरा गांव शमशान में जाता है, कोई भी अगर मौत हो जाती है तो, लेकिन उस रास्ते में इतना पानी रखा है, सब इतना पानी, उस पानी में कीचड़ में होकर नंगे पैर शमशान में लाश लेकर जाते हैं और उधर कीचड़ हो रहा है बेजा, लेकिन कोई पंचायत सुनवाई नहीं करती है। क्या कहती है पंचायत को सब बहुत बार कह दिए, सरपंच साहब अरे मिलते हैं जब पंचायत में सफाई करवाओ, हाँ करवा देंगे, बस ये कहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? पंचायत में कुछ बाहुबलियों का इतना दादागिरी है कि उस रास्ते को खाली होने ही नहीं देते। इसकी शिकायत कितनी बार हुई? इसकी शिकायत 181 नंबर पर खूब बार ग्रामीणों ने की हुई है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। शिकायत भी कर दी कि और यहाँ पे लाइट भी बिल्कुल कम वोल्टेज पे आती है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई साल पहले घरों में नल के लिए पाइपलाइन डलवाई गई थी, जिसमें अब पेड़ों की जड़ आने के कारण वो पाइपलाइन जगह जगह से क्षतिग्रस्त और ब्लॉक हो चुके हैं। अब लोगों को पानी का संकट भी घेरने लगा है। लोग लगातार क्षेत्र में पानी की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कुंडल क्षेत्र में रह रहे 5000 लोगों को कब पानी नसीब होता है। पानी निकलता ही नहीं है, गाँव ही छोड़ना पड़ेगा हमको। पलायन की स्थिति पलायन की स्थिति कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? ये घोड़ा पे घोरो बना दिया, खोजर तो बनाए को नहीं, और मकान हम पानी भरे जैसे काय करे, आगाड़ी जो ऊंचो करवा दिया मकान आला जैसे। हमारे गांव में पानी की कमी है और रोड लेट नहीं लग रही है, रोड फूट रहे, सारे रोड भी नहीं बन रहे और पाइपलाइन भी नहीं डल रही और नरेगा की समस्या है, सफाई की है, पूरी नाली भी नहीं बन रही, कीचड़ का तो सफाई नहीं हो रहा, नाली इनकी और नाली बनाओ हमारे गांव में। और क्या समस्या है? और रोड लाइट भी लगाओ, ज्यादा बड़ी सबसे बड़ी पानी की समस्या है। तो हमारी कोई सुनाई नहीं करते हैं, बेचारी जनता है, लेबर से पानी पीने बहुत ज़्यादा दूर जाती है, लेडीज़ बहुत परेशान हो जाती है, 2-2, 3-3 किलोमीटर से पानी लाती है। दूसरी बात, रोड बनाया तो सरपंच ने रोड बनाया तो नाली नहीं बनाई, उसमें कचरा भरा रहता है, या तो कचरा की सफाई करवाओ या रोड सुधराओ। तीसरी बात, बगीचे में नाला भरा रहता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें आने जाने वाला पड़ते हैं, गिरते हैं, उड़ते हैं, बड़ा बूढ़ा गाड़ी मोटरसाइकिल सब डूब जाती है, क्योंकि उसमें नाला नहीं है निकलने के लिए। तो ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि नाला निकलवाओ। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में नाला निर्माण के लिए ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लिया गया था और निर्माण भी शुरू करवाया गया था, लेकिन काम को आधा ही छोड़ दिया गया और बजट में धांधली की गई। और यही वजह है कि काम पूरा न हो पाने की वजह से क्षेत्र में जगह जगह पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों ने सरकार से इस मामले की जांच करवाने की भी मांग की है। अब इन ग्रामीणों की समस्या पर जिम्मेदारों का ध्यान कब जाता है और कब इन लोगों को इस समस्या से निजात मिल पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जो ग्रामीण के अंदर जो समस्या है वो लगातार सही समय पर सफाई नहीं होना, पानी की समस्या होना, किसी प्रकार का पेयजल की जो व्यवस्था है वो शासन और शासन की तरफ से नहीं है। एक ये भी कहना है कि 181 पर लगातार जो शिकायतें दर्ज करवाई जा रही है उनका निस्तारण समय पर नहीं हो पा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं अब ग्रामीण है उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश बना हुआ है। यहाँ के जो ग्राम पंचायत है उस पर कहीं ना कहीं आरोप है और जो यहाँ के जो सरपंच और जनप्रतिनिधि और साथ के अंदर सरकारी जो मशीनरी है वो कहीं ना कहीं फेल साबित हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो जो परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है, साथ के अंदर जो जल भराव से जो लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं और लगातार जो मानसून है उसकी जो सक्रिय मानसून होने के कारण यहाँ पर जो जल भराव है उससे अब लोग बाग कीचड़ में से होने को गुजर रहे हैं। अब देखते हैं कि सरकार में बैठे पंचायत राज मंत्री की नजर इस कुंडल गांव की कब होती है और कब यहाँ के जब हालात है वो सुधर पाते हैं, साथ के अंदर जो फैली जो गंदगी है वो बीमारियों को जो नौता दे रही है उस पर कब निजात मिलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। मैं दोस्तों से देवेंद्र नरूका, NDTV।